एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था जो कि सारी समुद्री जान, छोटियां लत्ता मोटे पट केटू बट वी केटू बट। थोड़ा सा गलत निकल गया, मैंने उसके हक में बोला था, मगर मैंने उसी वक्त तकरीर में कहा थू मारा थू मारा। 20 साल हो गए मुझे सहाफत में भी, मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैनू जी तुसी जिताओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾ थू मारा, फिर मेरे मुंह से निकल गया थू मारा थू मारा थू मारा थू मारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान भट्ट साहब और साकिब अमीन साहब। आए आपको इनसे मिलवाते हैं और साथ दिलचस्प वाक़या इरफान भट्ट साहब की आज आपको बताता चलूँ कि 50वीं सालगिरह थी जो कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाई। बहुत दोस्तों ने शिरकत की इसमें। और 50वीं सालगिरह सर कैसा लग रहा है गोल्डन जुबली का? शुक्र अल्लाह का जी कि तंदुरुस्ती में मना रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। और बाकी मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज तशरीफ़ लाए। ये एक यादगार लम्हा होता है, पता नहीं अगले साल सालगिरह हो या ना हो, या हम हो या ना हो, मगर ये लम्हात हमेशा याद रहेंगे और कैमरे में हमेशा ये फिक्स रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। मगर कैमरा एक ऐसी चीज़ है कि देखने के 100 साल पुराना, जब से कैमरा मतलब ईजाद हुआ है उस वक़्त से लेकर आज तक लोगों की तस्वीरें, आवाज़ें जो इस दुनिया से चले गए सबकी मतलब कैच हो चुकी हैं और महफूज हो चुकी हैं। याददाश्त है और यादें मौजूद हैं। काफ़ी देर से आप सहाफ़त भी कर रहे हैं, तो आपने कौंसलर का इलेक्शन भी लड़ा था। एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था जो कि सारी समुद्री जानती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लोगों को जो है ना दोबारा उनकी याद दहानी के लिए जो है ना बात कर रहे हैं कि एक नारा मशहूर हुआ था, छोटियां लत्ता मोटे पट केटू बट वी केटू बट। वाह जी वाह। वो नारा सर किसने पहली शरारत की थी? वो नारा मेरे अपने दोस्त थे, वो बड़े जोली थे, उमर भट्ट था और मानी भट्ट था। वो दोस्त यार थे किसी वक्त, मतलब वो सारे इलेक्शन में साथी थे हमारे महल्ले के, और मेरे बहुत अच्छे साथी थे। मेरे इलेक्शन मैंने 2 बार लड़ा है, 2 बार जीता है। वो उन्होंने मतलब वो एक खुशी के लम्हात में वो मतलब नारा लगाया था। मतलब मैं तकरीर करता था, मेरी तकरीर में कुछ थोड़ा बहुत ऐसे भी होता था कि फॉल भी हो जाता था। जैसे फॉल ये नहीं, मैं समझो फॉल होता था या ये होता था। मतलब एक दफ़ा मैंने ना मतलब एक कम्युनिटी के हक़ में बोलना चाहा, मगर मेरे मुंह से वो निकल गया, मतलब थोड़ा सा गलत निकल गया। मैं बहुत ही क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, मैंने उसके हक़ में बोला था मगर एक जलसे में, मगर वो मेरे मुंह से ना वो उल्ट निकल गया। तो वो कम्युनिटी मतलब उसके चंद नाराज़ हो गए, मगर मैंने उसी वक्त तकरीर में कहा थू मारा थू मारा थू मारा वापस आ जाए गल वापस सियासत की दुनिया में थू मारा मुतारफ करवाने वाले हैं। हाँ जी, मैंने थू मारा, वो खुश भी हुए। ये बात आज बहुत पुरानी हो चुकी है, मतलब ये लगाएं कि 2005 की बात होगी या 6 की, 20 साल हो चुके हैं। तो उस वक़्त तो हम नौजवान थे और नहीं पता था इतना, मकसद के जोश था, इतना समझ बूझ नहीं थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 इलेक्शन लड़े, दोनों जीते माशाल्लाह। और मैं 20 साल हो गए मुझे सहाफ़त में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह के सहाफ़त में भी मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ना कोई ऐसी बात है, हमने जिसके हक़ के लिए आवाज़ उठाई डट कर उठाई और बिना किसी मकसद, लालच और मतलब के। अब बात करेंगे कि जब ये नारा लगा, क्या समझते हैं इस नारे की वजह से आपको ज़्यादा फेम मिला या नहीं मिला? नहीं, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा फेम मिला था। मैंने दूसरे इलेक्शन में भी, कि वो इलेक्शन आप नारे की वजह से जीते या किसी और? मैं बताता हूँ कि दूसरे इलेक्शन में ना मैंने इलेक्शन लड़ा काउंसिलर का, तो मेरा इंतखाबी निशान था 4 पाई। अच्छा। तो मैंने ना एक जलसे में कह दिया मैनू जी तुसी जिताओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ में ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ मैं कहा थू मारा, फिर मेरे मुँह से निकल गया थू मारा थू मारा थू मारा थू मारा। वो
मकसद के वो एक मतलब कोई सोची समझी नहीं, एक अचानक जो मतलब बंदे को पता भी नहीं होता कि मैं मुंह से क्या बात कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात हो वो जाता निकल जाती है, है। लतीफ़ा बन जाती है बात। जी। हमारे साथ नाजरीन आज असल में हम बैठे थे भट्ट साहब की सालगिरह की खुशी में और इकट्ठे हुए थे, तो अचानक से इनके कुछ वाक़यात थे, बड़े फ़नी वाक़यात हैं, कुछ ये खुल के बता नहीं पा रहे कि कहीं जो है कोई कम्युनिटी या कोई बंदा जो है वो बुरा ना मान जाए, तो आपका दिल जो है वो खट्टा ना हो जाए किसी भी तरीके से। हमारे साथ मौजूद थे इरफान भट्ट साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और काउंसलर भी रह चुके हैं, साबका काउंसलर हैं, और बड़ी ही दिलचस्प इनकी जो है ना शख्सियत है। आपसे इन्हें दोबारा मिलवाएंगे। और साकब अमीन साहब हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो इसी तरह कोई लतीफ़ा याद आएगा या कोई बात याद आएगी जो आप तक पहुंचानी हुई, आपको दोबारा ज़रूर जो है आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।